चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसके बारे में तुम डाउट डाउट ही रहते तुम्हारे पे, है ना? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 1 है, नोट करना साथ साथ मेरे, ठीक है? ये है ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले लिखा हुआ है डेटर्स, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेटर्स है हमारे 90,000 के, बैड डेट, बैड डेट्स है हमारे 10,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये यहाँ पे दे रखा है 5,000। देखो ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और इससे हमें बनाना फाइनल अकाउंट में से शो करके दिखाना है। ये नोट कर लिया? कर रहे हैं सर। सॉल्यूशन अगले पेज पे करेंगे। नोट हो गया सत्यम? हाँ सर, बस हो गया। बता देना जब हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर, हो गया नोट। ठीक है ठीक है ठीक। आदित्य हो गया? यस सर। ठीक है, चलो इसे अब कहाँ दिखाएंगे बताओ हम? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो देखो पीछे वाले पेज का, पीछे वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसे नोट करो जल्दी। बस यही कराया है, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? कौन सा क्वेश्चन है सर ये? अरे एग्जाम्पल है भाई साहब, एग्जाम्पल करा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डाउट्स हैं वो खत्म कर रहा है। बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ तो सर बताओ, मैं भी बताओ सर। इसे नोट तो करो, इसे नोट तो करो, नोट ही तो करना था, या फिर स्क्रीनशॉट लो जल्दी। छोड़ो तो तो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया, ठीक है। तो देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब देखो ये डेटर कहां जाते हैं बताओ? असेट साइड में। डेटर्स कहां जाते हैं? असेट साइड में। जी सर। तो यस यहाँ पे सर। लिख दो डेटर्स। डेटर्स कितने के? 90,000 के। और इसके बाद है बैड डेट। ये बैड डेट 10,000 कहां जाएंगे? बैड डेट 10,000 सर डेटर में से सर एक्सपेंस में जाएंगे। नो, हाँ एक्सपेंस में जाएंगे बैड डेट्स। जो 10,000 डेटर, इसमें से डेटर में से माइनस जो होते हैं 10,000, वो एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं भाई साहब,
इतनी तो एडजस्टमेंट कर ली, क्योंकि उनके हाँ लिए सर, जनरल ठीक एंट्री है पास ठीक है नहीं सर। हुई होती, उनके लिए जनरल एंट्री पास नहीं हुई होती, तो इसलिए डेटर में से घटाते हैं वो, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ जाता है जो ट्राई बैलेंस में दे रखा है, ये हम इसे मानते हैं कि रिवर्स कर देते हैं पिछले साल का, और इसे हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सिखाया है मैंने तुम लोगों को। हाँ सर। नमन, ये याद आया? जी सर। तो ये करते हैं हम। इस एग्जाम्पल में तो कोई किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। नहीं सर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर, इसे नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो जल्दी। सर छोटी नोट कर लें पहले। दो लाइन का, दो लाइन के बनाना बस, प्रॉफिट एंड लॉस 2-3 लाइन, और बैलेंस शीट 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। आज नोट करने का काम ज्यादा है, थोड़ा इसे स्पीड में नोट करना बस। सर टाइम लगेगा अभी। सर सत्यम स्क्रीनशॉट आदित्य, ले लेते हैं ना। हाँ सत्यम आदित्य, अगर नोट हो जाए तो बताना मुझे। सर हो गया नोट। और ये सर लक्ष्य स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है चलो। स्क्रीनशॉट ले लिया, सब साथ में नोट कर लेंगे हम। ठीक है ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट क्या कह रहे हो? से स्क्रीनशॉट ले लो सर। जल्दी लो, इतने से को लिखने के लिए कितना देर लगेगी? हो गया सर। ठीक है, तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, मतलब एडजस्टमेंट भी है ना। इसमें फर्स्ट है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹4,000, और बाकी सेम क्वेश्चन है, बाकी सेम क्वेश्चन है। जल्दी नोट करो इसे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कराओ आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कर लो भाई साहब, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। सत्यम नोट कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर। लक्ष्य? यस सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक। तो जूम की बजाय मीट पे ले लिया करो क्लास, बहुत चार्जिंग खाता है। हो गया सर। लक्ष्य हो गया? आदित्य? यस सर हो गया। ठीक है, आदित्य हो गया। तो देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट, यहाँ पे थे ट्राई में, इसके लिए इनके लिए जनरल एंट्री पास हो चुकी है, तो दोबारा डेटर में से घटाओगे? नहीं नो घटाओगे। सर। और जो एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं वो डेटर में से घटते हैं, क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री पास नहीं हुई। क्या होती है जनरल एंट्री? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इसलिए डेटर को भी घटाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन डेटर्स को हम कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। अब क्या करेंगे हम, ये डेटर्स को लिखेंगे इनर कॉलम में कि 90,000 के डेटर हैं, जिसमें से हमारे 4,000 और डूब गए। कितने डूब गए बताओ? 4,000। तो बाहर कितना आ जाएगा? 86,000। और बैड डेट पुराने कितने थे? 10,000 के, तो ऑलरेडी, सॉरी 10,000 के तो ऑलरेडी डूबे हुए थे। देखो 10,000 तो पहले से पैसे लेके भाग गए थे। और कितने फर्दर, कितने और हो गए बताओ?
4000। 4000। तो टोटल कितना आ जाएगा 14,000। तो देखो अब क्या हो गया, ये डेटर हमने कर दिया, प्रोविजन ये बैड डेट कर दिया, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ जाएगा, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसे हम इनकम साइड लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया। तो ये सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया सत्यम? सत्यम? हाँ सर आगे तो ठीक। हो जाए तो बताओ ना। हो गया सर। हो गया। सत्यम, वो आदित्य और ये नमन सब बताओ। हो गया सर। ठीक है, हो ठीक। गया सर, हो गया सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया। दोनों एग्जांपल समझ में आए अच्छे से, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है? तुम काफी टाइम लगा रहे हो। डेटर से हमारे 2 लाख के, 2 मिनट सर, 2 मिनट। बैड डेट से हमारे 10,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट पुराना दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट पुराना दे रखा है, ये हमारा 5,000 सेम अलग। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, right of further bad debt rupees 10,000. On second है make provision for bad debt 10%. जल्दी नोट करो इसे। सर हो गया नोट। लक्ष्य हो गया? सर ये लास्ट वाली लाइन बची है। कोई बात नहीं, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, बताओ पहले बैड डेट घटाएंगे या प्रोविजन फॉर बैड डेट, दोनों में से कौन सी चीजें घटाते हैं डेटर में से? सर बैड डेट्स जो कंफर्म हो। तो देखो, अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, छोटा सा 4 लाइन का, और साथ में इसी के नीचे बैलेंस शीट, ठीक है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग का तो कोई काम ही नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे बैलेंस शीट। सबसे पहले एडजस्टमेंट बताओ,
क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट बताओ। फर्दर बैड डेट घटाने, कहां से घटाओगे, डेटर में से। डेटर्स कितने के हैं देख के बताओ पीछे, 2 लाख के। 2 लाख के। यस। इसमें से बैड डेट घटाओगे, बैड डेट कितने, 10,000। इसको ना ऐसा करो 20,000 कर दो, ये जो फर्दर बैड डेट है 20,000 कर दो इनको। क्वेश्चन में जो फर्दर बैड डेट है इनको 20,000 कर दो। कर दिया। यस सर। ये राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 20,000 कर दो, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले फर्दर बैड डेट घटेंगे कितने, 20,000। 20,000। तो ये अंदर कितना आ जाएगा, 1,80,000। और ये जाके कहां पे, पुराने बैड डेट में ऐड हो जाएंगे। पुराने बैड डेट कितने बताना, 10,000 के प्लस फर्दर बैड डेट। बताओ, प्रोविजन बनेगा ना सर अब। ये समझ में आया, यहां तक बताओ पहले। फिर जी इसके सर, बाद, इसके बाद बनेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट। वो कितना है बताना, 10%। 10% प्रोविजन 1,80,000 का कितना आएगा, 18,000। 1,00,000 कितना 18,000। आएगा, 1,01,62,000। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट किधर जाएगा, इधर। और इसे जब लिखोगे तो पुराने वाले प्रोविजन को इग्नोर कर देना। पुराने जी से सर, कोई मतलब नहीं वो होता, उसे तो इनकम है हम ना। रिवर्सल, हाँ उसे रिवर्सल करते हैं, ठीक है, बैड जी डेट। सर। तो ये कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, एडजस्टमेंट खत्म। अब आगे आ जाओ, डेटर हमने लिखी दिया, ये लिख दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट कहां जाएगा सत्यम बताना, ये वाला क्रेडिट जो दे रखा है तो ये इनकम इनकम साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है वो, 20,000 कितना है, 5,000। 5,000। देखो एक चीज मैं समझा दूं, तुम्हारी बुक में या कहीं भी ऐसे भी हो सकता है। देखो नया प्रोविजन कितना बनाना है बताओ, 18,000। तो 5,000 ऑलरेडी बना हुआ, तो यहाँ पे क्या करो, इस 5,000 को इसमें से घटा के 13,000 लिख दो। ऐसे होता है तुम्हारी बुक में। पर हम क्यों इतना दिमाग कर रहे हैं, पर ऐसा मानो पुराने वाले को खत्म करके नया बनाना है, बस काम खत्म। ठीक है, ये सर ओल्ड माइनस होता तो है। तब भी होगा। हाँ, अब भी माइनस हो रहा है, तब भी हो रहा है। तो अब उसमें क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब इसमें कुछ नहीं है, जो नया बना है प्रोविजन उसे डेबिट साइड में लिख दो, जो ओल्ड ट्राई बैलेंस में दे रखा है उसे रिवर्सल कर दो। ठीक है, हाँ सर। ये जी थोड़े सर, थोड़े चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं हो रही है बताओ। हो रही है हाँ सर। सर सबके। हटा दूं अब, ये कर रहे हो नोट। जी सर। सत्यम कर रहे हो नोट, सर हो गया ना। अच्छा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब है ना, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन उसके बारे में समझाते हैं। नंबर शायद 4 होगा, है ना। चलो इसी को बढ़ा देते हैं यार, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, और नीचे इसमें थर्ड लिखा हुआ है एक, मेक प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%। बाकी क्वेश्चन सेम है, यहां पर ऐसा करो, यहाँ पे 40,000 कर दो और ये 15,000 कर दो। अब पूरे क्वेश्चन को नोट करो जल्दी।
सर थर्ड वाले का आंसर दिखाना जरा। लो, हो गया। सर लास्ट वाली वो दिखाना है एडिशनल। हाँ देखो, हटा दूं? जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बैड डेट घटा देंगे, फिर डाउटफुल वाले, फिर जो अच्छे लोग बचते हैं उनको हम डिस्काउंट भी देने के प्रोविजन बना देंगे। ठीक है, तो पूरे ऐसे ही नॉर्मल लिखेंगे हम पूरा। देखो सबसे पहले डेटर्स ढूंढ लो, डेटर्स कितने के हैं बताओ? 2 लाख के। इसमें से सबसे पहले कौन सा घटाएंगे? पूरा नए बैड डेट जो हुए हैं। कितने बैड डेट बताओ? 20,000। 1,80,000 बचे। फिर पुराने बैड डेट देखो, ट्रायल बैलेंस में पुराने बैड डेट कितने दे रखे हैं? 40,000। अगर नहीं होंगे तो ये 18, ये डायरेक्ट 20,000 बाहर ही लिख देंगे। अगर पुराने दे रखे होंगे तो उनमें ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है सत्यम, नमन? हाँ सर। जी सर। 60,000। मान लो यहाँ पे पुराने बैड डेट नहीं होते जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, तो क्या करते हम? 2 बैड डेट लिख देते, फर्दर नहीं लिखते, 2 बैड डेट करके 20,000 बाहर लिख देते। ठीक है, इसके बाद ओके क्या सर। घटाएंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? ये 10% है शायद। 18,000 आ गया, बचा कितना? 162,000। और ये प्रोविजन यहां पर आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 16,000, सॉरी 18,000 है, 18,000। इसके बाद कौन सा प्रोविजन घटेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये कितना है? 5% है, तो इसका आधा कितना आएगा? 8,100 आएगा शायद, है ना? ये इसका परसेंटेज निकाला, जो वैल्यू घट घट के आ रही है हम उसका निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था इसका 10%, और यहाँ पे जो निकाल रहा है इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू घट घट के आती है उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो ये 5% यही आएगा। ठीक है, भाई जी। बाहर कितना आ जाएगा बताना? 1,53,900 शायद। और ये आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 8,100। कोई दिक्कत बताओ? नहीं सर। नो सर। हाँ, अब मैं एक बार पीछे देख रहा हूं बस। देखो डेटर हो गया, बैड डेट होगा, और ये प्रोविजन कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस वाला इनकम साइड में लिख देंगे, है ना? प्रोविजन फॉर हाँ सर। बैड डेट 15,000, या इसमें से जो नया प्रोविजन होता है इसमें से माइनस करके लिख देते हैं। पर क्यों करें इतना सर? ये एक तरफ से कर रहे हो, उसे खत्म कर दिया करो बस। ये समझ में आया? यस हाँ सर। सर। ये तो मैं आता था, पर मैं अब इसलिए करा रहा हूँ कि छोटे छोटे फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तुम लोगों के, तो ये एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो थोड़ा डाउट्स खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जब हो जाए तो बता देना मुझे, नमन, सत्यम, लक्ष्य और ये आदित्य। हाँ सर हो गया। हो गया। लक्ष्य हो गया? सर कर रहे हैं अभी। चलो जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा।
हटा दूं? यस सर। ठीक है, चलो एक हाँ सर। लास्ट, कितना एग्जाम्पल होगा, 5th ना? यस सर। बस आखिरी है, ये छोटा सा ही है ये तो। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाला समझाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले में भी दिक्कत आती है तुमको। डेबिट और क्रेडिट, डेटर्स दे रखे हमारे 5 लाख के, और प्रोविजन फॉर, सॉरी, बैड डेट दे रखे 50,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट 20,000 के। नीचे लिखा हुआ है मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट @ 10%। बस इतना ही है। नोट हो जाए तो यही है। बताना, बस बस। हो गया। सत्यम, लक्ष्य, आदित्य, हो गया। ठीक हाँ है। सर हो गया। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो। कैसे बनाना? ये क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं हम, है ना, बैलेंस शीट। तो ये प्रोविजन किस पे बनता है, डेटर्स पे। डेटर्स कितने के, 5 लाख के। तो ये बताओ, ये प्रोविजन बनाओ या ये पहले बैड डेट घटाऊं, ये बताओ। सर पहले बैड डेट। प्रोविजन नहीं बनेगा क्योंकि बैड डेट को हटाए हुए हैं। हाँ ये नालायक है, ये क्या नाम है, लक्ष्य। ये जब कहाँ दे रखे हैं, ये ट्राई बैलेंस में, ये तो ऑलरेडी घटे हुए, दोबारा घटाओगे क्या इन्हें? अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखी होते हैं वो घटाते हैं, नालायक। सर देखना भूल गया, ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखा है। बैड डेट, बैड डेट क्यों घटेंगे, डायरेक्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट बनेगा। प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनेगा, 10%, तो कितना आएगा, 50,000। सत्यम, ये बात समझ में आई, डायरेक्ट हम प्रोविजन बना रहे हैं फिर हम अब। हाँ सर। हाँ, जो एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं बैड डेट, सिर्फ वो घटते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 50,000। और अब हम करेंगे पोस्टिंग। तो देखो क्या हुआ, डेटर तो हमने लिख दिए, बैड डेट कहाँ पे आएंगे अब, P&L में, है ना, टू बैड डेट 50,000 के ही है शायद। और दूसरा जो प्रोविजन बना हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो है 20,000 के। ये बात समझ में आई या नहीं आई, लक्ष्य? यस सर, अब आ गई। ये सारे एग्जाम्पल दोबारा पढ़ना एक बार, ठीक है। ये नोट हो जाए तो बताना। हो गया सर। लक्ष्य, सत्यम, आदित्य। सर हम तो स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। तुम नालायक हो ना, इसलिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर किसी के रजिस्टर में नहीं मिला ना, कल मंडे को देखना कितना पिटोगे तुम सारे के सारे। ठीक है सर। ट्यूसडे तो आना है पर।
ट्यूसडे तो आना ही है, उसी दिन मार खाओगे तुम। देखो अब पढ़ सर रहे हैं हम मौका लोन, मौका लोन के नहीं बारे में, लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ठीक है। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो लोन क्या होता है हमारे लिए, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंस। Then, ठीक है, तो ये तो देखो लायबिलिटी में आएगा और ये एक्सपेंसेस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ऐसे ही लिखा, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना। एग्जाम्पल, डेबिट और क्रेडिट। लोन टेकन लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021 को लिया है लोन, 21 है, और ये है 5 लाख का लोन, और ये है 12%, 12% लोन टेकन 1 जुलाई 2000 अपने को, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो है 60,000, ठीक है। लिखो इससे एग्जाम्पल को, इसे, ये 12% है। लिख लिया। yes sir. सत्यम, नमन, लक्ष्य, आदित्य। यस सर। लिखिए। इसी इसी के नीचे और करके लिखना, इसी क्वेश्चन को दूसरे फ्रेम में भी लिखा होता है। कई बार ये वाला जो डेट है, ये वाली डेट कहीं नहीं लिखी होती, यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होता है लोन वाज टेकन, लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2021। बताओ इससे कोई आंसर पे फर्क पड़ेगा, सेम ही क्वेश्चन है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। सर आवाज मैंने ये बोला कई बार क्वेश्चन, आवाज आ रही है मेरी, सर आवाज, अब आवाज आ रही है मेरी। जी सर। सर अब आ तो रही है। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन जैसे अभी तुमने लिखा है वो लिखा होता है। कई बार डेट यहाँ ना लिख के नीचे लिख देते हैं कि लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई को, मतलब डेट हमारी एडजस्टमेंट में एक लाइन में लिख के दे देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है और वैसे जो अभी लिखा है वैसे भी, दोनों का आंसर सेम ही होगा बिल्कुल। और करके इसे भी नोट कर लो, उसी के और करके, और लिखना बीच में, फिर ऐसे नोट कर लो, ठीक है। नोट हो गया, यस सर। ठीक है। सत्यम हो गया। बस ये लास्ट वाली लाइन लीजिए। तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। मैंने ये बताया क्वेश्चन का फ्रेम दो तरीके से हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन एक तरीके से होगा, ठीक है। ओके। हटा दूं सत्यम? हाँ सर। तो बताओ, ये बताओ लोन कहां पर आएगा, ये लोन कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड में। हाँ सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे और नीचे बैलेंस शीट, वही सेम। ये आएगा बैलेंस शीट।
और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। ठीक है, तो लोन बताओ 12% लोन, 12% लोन कितने का है? 5 लाख का। और ये कब लिया है हमने? कब लिया है? 1 जुलाई को। तो जैसे हमारे ये पूरा साल है और यहाँ पर 1 जुलाई को लिया है यहाँ पर, तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे नमन? 1 जुलाई को लोन लिया है हमने, तो 31 मार्च तक जितना मंथ काउंट होते हैं उतने महीने का काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने महीने हो जाएंगे? 9 महीने। ये 9 मंथ आ जाएंगे, 9 मंथ। 9 महीने। ठीक है सत्यम, ठीक है। हाँ सर। तो देखो वर्किंग नोट में निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कहीं भी वर्किंग नोट में निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का? हमारा 5 लाख का है और रेट है उसका 12%। और कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए। एक गड़बड़ हो गई हमें यहां पर ना, मैंने पूरे साल का ही ले लिया ये अमाउंट। ये जो क्वेश्चन में ना जो इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे लिखा हुआ है ना, इसके आगे यहाँ पे 30,000 लिख दो। 30,000 इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन जो लिखे हमने उसमें 30,000 लिख दो। 50 को 30,000 बना दो, 60 को 30,000 लिख दो यहाँ पर। इसको 30,000 लिख देना। ठीक है, लिख दिया? अरे नलायक को बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। यस सर। सर लिख लिया। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कितना आएगा? 60 और ये 45,000 आएगा। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ लिख दोगे तुम? खर्चों में। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस में लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन 45,000 का। अब ये हमने खर्चों में लिख दिया। अब देखो कि हमने पे कितना किया है इंटरेस्ट ऑन लोन। पे कितना किया है? जितना ट्राई बैलेंस में कर रखा है, कितना पे किया है हमने? 30,000 का। 30,000। आउटस्टैंडिंग में कितना आएगा फिर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? लोन 15,000। 15,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। आपने सर वर्किंग नोट में 5 लाख लिख रखा है। वर्किंग नोट में 5 लाख लिख रखा है। नहीं हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे निकाला है ना सर, लोन तो 50,000 लिखवाया था। अरे लोन 5 लाख का है ना लायक, देखो ये 5 लाख है, मैंने गलती से 1 जीरो कम लगाई है, 5 लाख।